नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज एमके विद डीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम जब काम करते हैं तो काम के समय हमारे पास परिवार की भी टेंशन होती है और काम की भी टेंशन होती है। तो हम कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाएं, दोनों को किस तरह से बैलेंस करें कि हमारी जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, यही मैं आपको बताऊंगा कि वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करें। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है मटेरियल नॉलेज एमके विद डीके, इसके अंदर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग नॉलेज से प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, कार्य और जीवन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि ज़िंदगी हमारे पास ही है। अब आप उसको कैसे अच्छी तरह से जिए या उसको टेंशन में लेके जिए। हमको जीना है अच्छी तरह से, ना कि टेंशन में। अब अच्छी तरह से अपन कैसे जिए, ये तभी हो पाएगा जब आप वर्क और लाइफ को दोनों अच्छी तरह से बैलेंस कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल के अंदर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो मैंने काफ़ी वीडियोस दिए इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। कन्वेयर बेल्ट के रिगार्डिंग, बेरिंग के रिगार्डिंग काफ़ी मैंने पाइप्स, जीआई पाइप्स के रिगार्डिंग वीडियोस इसमें मैंने डाल दी है। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, पहले मैं आपको सिंपल कहानी बताता हूँ कि जब भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है, हमारी लाइफ इम्बैलेंस रहती है, तो घर के अंदर झगड़े होते हैं, बच्चों से अपन सही तरह से बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों को घर पे आके डांटा जाता है। जैसे आप काम से आओगे तो बच्चों को बहुत बार डांटोगे। मियाँ और बीवी के अंदर दोनों में झगड़ा होता रहेगा। हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, जिससे टेंशन बढ़ेगी और टेंशन बढ़ेगी तो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा और न तो वो घर पे टाइम डिवोट कर पाएगा, न ही ऑफिस के अंदर उसका काम में मन लगेगा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो पूरा इस वीडियो को देखना शुरू से ले आखिरी तक कि अपन घर की वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या ट्रिक्स होती है, वो मैं सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। दोस्तों, मैंने इसके अंदर जो कंटेंट कवर किए हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होती है, रीजन फॉर इम्बैलेंस ऑफ लाइफ, मैंने मतलब क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, सॉल्यूशन फॉर इम्बैलेंस, उसको अपन इम्बैलेंस जो लाइफ होती है उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं, व्हाट कॉरपोरेट सेज, कॉरपोरेट कंपनीज के अंदर जो बड़े बड़े पर्सन्स होते हैं उनका क्या कहना है वर्क लाइफ बैलेंस के रिगार्डिंग, एचआर सॉल्यूशंस, जो एचआर जो डिपार्टमेंट होता है वो उसका क्या सॉल्यूशंस है फॉर इम्बैलेंस टू बैलेंस, को अपन लाइफ को किस तरह से बैलेंस करें उसके रिगार्डिंग, और बेनिफिट्स क्या है अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस कर लिया तो उसका क्या बेनिफिट्स रहेगा। ये सब मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर करूँगा। दोस्तों, पहला है मेरा जो स्लाइड है उसके अंदर यह है अपन वर्क लाइफ बैलेंस की क्या डेफिनेशन है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ए कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रॉपर प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन वर्क इंक्लूड कैरियर और एम्बिशन। आपका जो कैरियर है वो वर्क में इंक्लूड होता है, और लाइफ स्टाइल में हेल्थ, लीजर, फैमिली, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और मेडिटेशन, ये सारा लाइफ स्टाइल के अंदर आता है। मतलब आपको अपने कैरियर पे तो फोकस करना ही करना है और आपके जो गोल पे फोकस करना ही करना है, उसके साथ साथ किस तरह से आपकी हेल्थ, फैमिली, मेडिटेशन, आपके डेवलपमेंट पे किस तरह से आप फोकस कर पाओगे। अगर आप दोनों को साथ में फोकस कर पाए,
दोनों को अच्छी तरह बैलेंस कर पाए, तभी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होगी। जब तक आप जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप कभी भी काम से भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये एक कोटेशंस हैं जो हीथ स्कक ग्लेज़मा के संस्थापक और सीईओ थे, उनके द्वारा दी गई है। दोस्तों, इसके अंदर मैंने इस एक फ़ोटोज़ डाली है जिसके अंदर सारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है कि अपनी पर्सनल लाइफ क्या होती है। जैसे इसके अंदर जैसे होता है हमारा जो पर्सनल लाइफ रहती है वो रहती है घर के ऊपर फोकस रहती है कि हम कार ख़रीदें, हमारे पास कार हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हम शॉपिंग्स करने जाएं, ट्रैवलिंग के अंदर हमारा फोकस रहे, हम घूमने जाएं। ये सारा हमारे के अंदर हमारे जो फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा हो, फ्रेंड्स अच्छे हो, हम फैमिली के साथ घूमने करने जाएं, और आखिरी में हमारा जो हमारे जो से आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ हो वो अच्छी हो। ये सारी हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर इंक्लूड होता है। ये तभी अच्छी रह पाएगी जब आप वर्क और लाइफ को अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे। और हमारा जो रूटीन वर्क होता है, जो रूटीन वो जो होता है वर्क में, जब हम काम करते हैं तब हमारा जो वो होता है वो ये होता है पंक्चुअलिटी, हम काम के प्रति पंक्चुअल हैं या नहीं है। लॉन्ग आवर वर्क, हम कितने घंटे ज़्यादा देर तक काम करते हैं। रोटेशनल शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं। बिजनेस की रिगार्डिंग ट्रैवलिंग होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर आप इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के अंदर हो तो इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ किया जाए उसके रिगार्डिंग अपन वर्क करते रहते हैं। अप्रेजल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशंस, प्रोडक्टिविटी की रिगार्डिंग हमारा वर्क होता रहता है। क्वालिटी, मैनेजमेंट डिमांड्स, मैनेजमेंट के जो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो उसके रिगार्डिंग हम वर्क काम करते रहते हैं। रिसोर्सेज और लीड्स, लीव, वेकेशंस, अवार्ड, ये सारा के सारा हमारी वर्क स्टाइल के अंदर आता है। लेट्स चेंज आवर स्टेटमेंट। रेदर देन सेइंग आई हैव ए स्ट्रेसफुल लाइफ, चेंज इट टू आई विल learn how to come back on track and live a balanced life and leave no place for stress। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा कि हमें हमेशा टेंशन फ्री ज़िंदगी में जीता हूँ। आपको ये वर्ड आपकी माइंड से निकालना होगा। इसके लिए आपको किस तरह से मैं बैलेंस लाइफ जी पाऊँ, किस तरह से मैं सब चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ, इसके ऊपर आपको देखना होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रायन डायसन, जो कोको कोला के एक्स सीईओ थे, उनके अनुसार उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे कि 5 तरह की बॉल्स है। वर्क, स्पिरिट, फ्रेंड्स, फैमिली, हेल्थ। इसके अंदर जो रहती है वो ये है कि वर्क वाली जो बॉल होती है वो होती है रबड़ की, और ग्लास, ये जो 4 बॉल होती है हेल्थ, फैमिली, स्पिरिट और फ्रेंड्स, ये होती है ग्लास वाली। अगर आप किसी भी एक ग्लास वाली बॉल को आप छोड़ोगे, चाहे आपने हेल्थ को छोड़ दिया तो भी यहाँ पे लिखा जैसे इफ़ यू ड्रॉप वन ऑफ द ग्लास बॉल्स it will be damaged or even shattered and will never be the same as it was before। यानी काम तो आपका चल रहा है, लेकिन आपने अगर हेल्थ पे को छोड़ दिया तो हेल्थ वापस पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाएगी। फैमिली वापस टूट जाएगी, और टूटने के बाद वापस जुड़ने में टाइम लगता है, उसमें नहीं आ पाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बिखर जाएगा और आप स्पिरिट पे उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों के चारों फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको वर्क और लाइफ को बैलेंस करने में इम्पोर्टेंट देते हैं। आप इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्बैलेंस, अगर आपकी लाइफ इम्बैलेंस होती है तो उसका जो इम्पेक्ट आता है वो है आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे, आपके फ्रेंड्स,
आपकी पर्सन डेवलपमेंट, इफ़ेक्टिवनेस पे, ये सारा का सारा उसके इम्पेक्ट आता है इम्बैलेंस लाइफ होने पर। जनरली हमारी लाइफ इम्बैलेंस क्यों होती है, वर्क और लाइफ के प्रति हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं? वो होता है ग्लोबल इकोनॉमी चेंज होती रहती है। इकोनॉमी के अंदर काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। अभी का कंडीशंस देख लीजिए तो कोविड जो एक केस है, कोरोना वायरस जो अपना रहता है, वो उसके रिगार्डिंग पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई हुई है। उसका सारा इम्पेक्ट हमारे काम पे भी आया है और हमारे पर्सनल लाइफ पे भी आया है। इस वजह से हम न तो वर्क पे इतना फोकस कर पाते हैं, न हम लाइफ के ऊपर इतना ध्यान दे पाते हैं। लॉन्गर वर्किंग आवर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लॉन्गर वर्किंग आवर्स रहता है कि अधिकतर पर्सन्स प्राइवेट जॉब के अंदर काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करते रहते हैं, 2 शिफ्ट तक काम करते हैं। इससे ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहते हैं और वर्क और लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। इसके रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन्स काफ़ी बहुत ज़्यादा रहता है। हर आदमी अपने आप को अच्छा साबित करने में रहता है। बहुत कंपनीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन्स रहता है कि मेरी कंपनी ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ कर पाए। इस कंपटीशन के कारण आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है और इसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी बढ़ती रहती है। हर आदमी का इंडिविजुअल कैरियर होता है, एम्बिशंस होता है। वो उस पर चाहता है कि मैं कम से कम समय में अच्छी से बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाऊं। तो ये भी वर्क और लाइफ को इम्बैलेंस करती है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, हम किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं कि डोंट ओवरबुक। हमको ज़्यादा ओवरबुक नहीं होना चाहिए, हमको ज़्यादा किताबों पे इन पे फोकस नहीं रहना चाहिए। प्रायोरिटाइज रेथलेसली, मतलब आपको आपके काम को प्रायोरिटाइज करो कि क्या मेरा काम अभी का है, मैं कौन सा काम जो है वो कल मैं कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं और परसों कर सकता हूँ। ये सब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप काम को जब प्रायोरिटाइज हो जाओगे तो आप आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ से आप इजाद पा पाओगे। लर्न हाउ टू से नो, आपको ना कहना आना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये नहीं कि आपने जो बॉस ने बोल दिया कि ये करना है, ये करते गए बॉस आपके ऊपर काम देता गया तो आप एक एट ए टाइम ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आप काम का जो आपके पास बॉस, वो लोड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप काम के ऊपर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे और इसकी वजह से टेंशन के कारण न तो आप वर्क ऑफिस के अंदर काम कर पाओगे और न ही आप घर पे अच्छी तरह से लाइफ डिवोट कर पाओगे। ऑर्गेनाइज, आपको आपके काम को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि कौन सा काम फर्स्ट प्रायोरिटी का है और कौन सा काम मैं बाद में कर सकता हूँ। यूज़ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे आई गई है। अगर आपका लग रहा है कि मेरा काम डेटा मेंटेन करने का, तो डेटा मेंटेन के रिगार्डिंग बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई हुई है। उसके द्वारा आप डेटा को सही ढंग से मेंटेन कर पाओगे और वो आपका वर्क उस टेक्नोलॉजी के द्वारा करोगे तो आपका काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में हो पाएगा। नो इट वॉन्ट ऑलवेज बी परफेक्ट। आपको आपके काम पे हमेशा फोकस रखना है। आप आपके काम के प्रति करते जाओ। कोई भी काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप काम करोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन काम को हमेशा करते रहना है, काम को छोड़ना नहीं है। यहाँ मैंने 10 की मेंशन करें, यानी की मीन्स कीप इट माइंड, यानी जो ये कुछ टिप्स है जो आपकी वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, मैं आपको इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा। लव योर लाइफ, इसके अंदर एन्जॉय योर जर्नी, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, नेवर एक्सपेक्ट लेस देन यू वांट। या आपको आपकी लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए,
आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, आपके गोल्स पे, आपको जर्नी पे एंजॉय करते रहना चाहिए। आपको यू हैव आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू आर एन्जॉइंग एवरी स्टेप्स ऑफ योर लाइफ। आपको कहता ना ज़िंदगी कुछ दिन की मेहमान है, तो इसके अंदर आपको लाइफ का हर एक मोमेंट को एंजॉय करते रहना चाहिए। चाहे वो जब आप ऑफिस के अंदर हो तो आप ऑफिस की लाइफ को एंजॉय करो, अगर आप घर पे हो तो घर की लाइफ को एंजॉय करो। ऑफिस के अंदर घर की टेंशन इतना मत रखो, और घर के अंदर हो तो उस समय ऑफिस की टेंशन को थोड़ा भूल जाओ, तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। लव योर जॉब, आपको आपकी जॉब के प्रति आपको प्यार आना चाहिए। जैसे आप लाइफ के प्रति लव करते हो, जो प्यार करते हो, उसी तरह से जॉब के प्रति भी आपको एम्बिशन होना चाहिए, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे होता है ये नहीं कि मेरी जॉब मेरी एक तरह से टेंशन है। आप जब जॉब के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ उसके किस तरह से मैं उस पर डेवलपमेंट कर सकता हूँ, किस तरह से मैं मेरी जॉब को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, किस तरह मैं मेरे कलीग्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, ये सारा आपको वहाँ पे देखना होगा। आपको वहाँ के एनवायरनमेंट को, ऐप के पीपल को, सबको देखना होगा, किस तरह से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये सारा आपको वहाँ पे फोकस करना होता है। बी पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक, आपको हमेशा एनर्जीफुल रहना होता है। ये नहीं कि मैं ज़िंदगी में नर्वसपन रहे हम आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपको हमेशा पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए, कभी भी हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन जो होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आपका हमेशा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके रहूँगा। हमेशा थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव कि नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। विजुअलाइजेशन में डिटरमाइन योर एंड गोल, आपको आपके गोल को डिटरमाइन करना होता है, उसके बाद आप सही ढंग से फोकस कर पाओगे। स्टे हेल्दी मीन्स यू नीड, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमको, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हम खाना अच्छा खाएं, सोएं अच्छी तरह से और एक्सरसाइज करें। अगर आप ये तीनों पे अगर फोकस कर पाओगे तो आप आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छी तरह से जी पाओगे। आपका मेडिकल चेकअप हमेशा होता रहना चाहिए, हर समय हर साल आप मेडिकल चेकअप कराओ, और उसके ऊपर क्या जो कमी आ रही है उसको आप फोकस करो। रिवार्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को रिवार्ड्स देते रहो कि क्या आज आपने अच्छा काम किया, क्या आज मैंने जो अच्छा किया उसको मैं हमेशा आगे अच्छा ले जाता जाऊँ, और कोई जो मेरे कमी है उसको मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। आपको छोटे से छोटे काम को आप अपने आप को रिवार्ड देते रहो कि हाँ यार मैंने आज ये काम बहुत अच्छा किया, तो मैं इसके प्रति डिज़र्व था, तो आपको अच्छा लगेगा। टेक हॉलीडेज एंड लॉन्ग वीकेंड्स, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देती है, छुट्टी प्रोवाइड करती है, एलटीसी देती है कि लीव जो वो आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग जो होती है वो लीव प्रोवाइड करती है। तो हर एम्प्लॉय का ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये छुट्टी जो होती है उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करूं, और साल में 1 या 2 ट्रिप जो होते हैं फैमिली के साथ लॉन्ग रूट पे आप जाके आओ 5 to 6 डेज़ के लिए, ताकि उसमें ये रहेगा आपको आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, और आपके परिवार को भी आपके साथ रह के कुछ अच्छा चीज़ जानने का मौका मिलेगा। अंडरटेक ट्रेनिंग्स इन टेक्निक्स रिक्वायर्ड, अगर आपको आप वर्क कर रहे हो किसी में आपको ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है तो आप वो ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आप आपके काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कर पाएँ, और अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग लेकर आप वो ट्रेनिंग दूसरों को भी दीजिए, ताकि वो भी आपके जो कलीग्स होते हैं उनको भी आपके साथ साथ अच्छा तरह काम कर पाए। प्रैक्टिस गुड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है एक इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप कोई भी काम टाइम पे कर पाते हो तो आपका जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। गुड टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे तो आप वर्क टाइम नहीं कंप्लीट नहीं कर पाओगे और इससे डिले होगा, और डिले होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लान ए स्ट्रक्चर, आपको आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा आपका स्ट्रक्चर पे। कैसे? आपको जो आपका वर्क है उसको आप या तो आपके फ़ोन, लैपटॉप और इसके अंदर आप नोट डाउन करिए कि क्या क्या आपका जो प्लान्स है, और उसको आप बैठे बैठे रिव्यू करते रहिए। रिव्यू करते रहोगे तो आपको पता रहेगा हाँ यार मेरा ये काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मेरे को पहले करना होगा, और ये काम मेरा बाद में है, अगर इसको मैं बाद में भी करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेट ए स्मार्ट गोल आखिरी में, यानी प्लान दी एंड प्रायोरिटाइज योर गोल। जैसे स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। यानी अपने गोल जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल मानी वो अटेन करने लायक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। ये 10 की 10 टेक्निक्स हो, आप पे अगर आप फोकस कर पाओगे तो आप वर्क लाइफ को अच्छी तरह बैलेंस कर पाओगे। जैसा मैंने बताया कि टिप्स फ्रॉम कॉरपोरेट की क्या कहते हैं कि ट्राई टू कट डाउन दी कम्युनिटी टाइम, सेज पुष्कर सिंह कटारिया जी। इन्होंने बोला है कि एट लंच ही हेड्स होम 10 मिनट्स फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी आपको आपका कम्युनिटी टाइम को काटना पड़ेगा, और लंच आवर के अंदर भी वो ही हेड्स होम 10 मिनट्स फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी 10 मिनट के अंदर आप वो घर से ऑफिस में पहुंच जाते हैं लंच के अंदर भी। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कैन वेट, यू कैन सेव टाइम एंड स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ। यानी योर प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल और प्रोफेशनल नेटवर्क अकाउंट टू सेट ए टाइम ड्यूरिंग दी। यानी जनरली आदमी ये होता है जो फेसबुक पे और सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसकी वजह से वो पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है, पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पाता है। तो आपको अपने सोशल लाइफ को थोड़ा सा टाइम सेट करना पड़ेगा। पूरे दिन आप उस पर मोबाइल फ़ोन में ना रहें, टीवी में ना रहें, और आप फैमिली के साथ टाइम डिवोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पेम्पर योर सेल्फ, यानी स्पेंड ए कपल ऑफ आवर्स इन द गार्डन। गार्डन में आप काम करिए। प्ले दी विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलिए, और कुकिंग करिए, और 7 से 8 घंटे की नींद निकालिए। तब ये आपके काम को, वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा। और कुछ काफ़ी अदर टेक्निक्स होती है, जैसे म्यूजिक सुनिए, कॉमेडी सीरियल देखिए, दोस्तों से घूमिए, शॉपिंग करिए फैमिली के साथ, और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आप फोकस करिए। हेल्प फैमिली इन हाउस होल्ड वर्क में, आप घरेलू काम में मदद कर सकते हैं फैमिली की। प्ले विथ योर चाइल्ड, ये सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ है इसके द्वारा वर्क और लाइफ को बैलेंस करने में काम आती है। ये डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा बताए गए हैं कि लव योर जॉब। आपको जॉब से तो प्यार करिए, बट डोंट लव योर कंपनी, बिकॉज यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। और ऑलवेज लीव ऑफिस ऑन टाइम, आपको आपके ऑफिस को हमेशा टाइम पे छोड़ देना चाहिए। मतलब आप कभी काम कर रहे हो तो ये नहीं कि आप लेट आवर्स तक सिटिंग तक काम करो, इससे वर्क और लाइफ आप भी दोनों डिस्टर्ब होती है। आपको आप ही काम कभी जब डिवोट होता है मंथ एंड, कभी जब क्लोजिंग के अंदर, तब आपको आप ही ऑफिस में टाइम देना होता है। लेकिन ये नहीं कि आप रेगुलरली ही लेट ऑफिस सिटिंग वर्क कर रहे हो और काफ़ी लेट ऑफिस छोड़ रहे हो। ऑलवेज लीव ऑफिस ऑन टाइम, इससे इम्पैक्ट ये आता है कि आप ही की वर्क एफिशिएंट होता है, सोशल लाइफ अच्छी होती है, और क्वालिटी लाइफ आप फैमिली को डिवोट कर पाते हैं। अगर आप ऑफिस लेट रहते हैं और ऑफिस से लेट निकलते हैं तो इसकी वजह से इनएफिशिएंट और इनकम्पिटेंट होते हो आप काम के प्रति। नो सोशल लाइफ और लेस फैमिली टाइम आप
डिवोट कर पाते हैं। एचआर जो सॉल्यूशंस देता है वर्क लाइफ बैलेंस के रिगार्डिंग, वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप सर्वे किया जाता है एम्प्लॉयज़ वर्क और लाइफ इश्यू के रिगार्डिंग, प्रायोरिटाइज सेट की जाती है। सेमिनार्स ऑन वर्क लाइफ बैलेंस के रिगार्डिंग सेमिनार दिए जाते हैं एचआर द्वारा। मेक वर्क मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी टाइम, जॉब शेयरिंग, ये सारा उसके अंदर होता है। और अलाउ फॉर टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, ये फॉर्मल लीव पॉलिसी, पेड चाइल्ड बर्थ और अडॉप्शन लीव, अलाउ एम्प्लॉयज टू टेक लीव फॉर कम्युनिटी सर्विस, ये सारा एचआर के द्वारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। अब बेनिफिट्स क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस के द्वारा, वह आपकी वर्क लाइफ अगर बैलेंस रहेगी तो इसमें ये होगा आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। मेकिंग ए चॉइस अबाउट द प्रायोरिटाइज रेदर देन द सेक्रीफाइस, आप आपकी प्रायोरिटाइज जो चीज़ें हैं उस पर आप फोकस कर पाओगे बजाय कि उनको सेक्रीफाइस किए। और मोर टाइम टू स्पेंड विथ लव वंस फॉर योर सेल्फ, अब आपके जो लव वंस है जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, उनके साथ ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे। ये एक वर्क लाइफ बैलेंस की क्विज है। इसके अंदर आपको, अगर आप क्विज जो रहते हैं काफ़ी क्वेश्चनरीज है कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, क्या है, इसका आप अगर जवाब देते हैं एग्री और डिसएग्री में, और आपका स्कोर्स किस किस के बीच रहता है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस ओके है या नहीं है। जैसे मैं आई वर्क ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक, कि आप लंच ब्रेक में भी काम करते हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी टिपिकल कंडीशन है कि मैं लंच ब्रेक में भी काम करता हूँ। यस, आई नेवर एग्जॉस्ट माई वेकेशन लीव्स, मैंने कभी अभी वेकेशंस लीव ली नहीं है। आई हैवंट मिस्ड ऑन फैमिली फंक्शन मोस्टली, कि मैंने कभी फैमिली फंक्शन मिक्स नहीं किया है। आई डोंट हैव एनफ कंट्रोल ओवर माई वर्क लाइफ, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई टेम्पर व्हेन इन वर्क प्लेस, क्या मैं जब वर्क प्लेस पे रहता हूँ तो मैं अपने आप को गुस्सों को कंट्रोल में कर पाता हूँ या कंट्रोल में रहता हूँ। आई स्पेंड सफिशिएंट टाइम विथ माई नियर एंड डियर वंस, क्या मैं सफिशिएंट टाइम डिवोट कर पाता हूँ। आई गेट सफिशिएंट टाइम टू एन्जॉय माई हॉबीज़, मैं अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर पा रहा हूँ या नहीं। आई फील एग्जॉस्टेड इवन अर्ली इन द मॉर्निंग एट टाइम्स, कि मैं मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो मूड सही नहीं होता है, एग्जॉस्ट फील हो जाता है। आई हैव एनफ टाइम फॉर माई सेल्फ एवरी डे और फ्रेंड्स एवरी वीक, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आई फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल ओनली व्हेन आई रीच वर्क, ऑन मैनी ओकेजन्स आई हैव फेल्ट ओवर बर्डन with work. My family often complains about the time and I spend at work. Thinking about work comes naturally to me even during rest, यानी मैं आप रेस्ट कर रहा हूँ तभी मेरे में दिमाग में काम की बातें याद, वर्क के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग बातें याद आती है। आई ऑफन वरी अबाउट वाट डायरेक्शन माई कैरियर इज़ गोइंग, कि मेरा कैरियर किस तरफ जा रहा है, मेरे को हमेशा टेंशन रहती है इसकी। आई एम ऑफन गिल्टी ऑफ नॉट गिविंग टाइम टू एवरीथिंग आई वुड लाइक। ये सारे के सारे अगर आप एग्री और डिसएग्री में आपको नंबर दीजिए, टिक मारिए। अगर आपका स्कोर बिटवीन 0 to 5 है, आपको आपके एग्री वाले पॉइंट काउंट करने हैं। अगर आपका एग्री वाला स्कोर 0 to 5 है, देन यू आर नीडिंग ए हाईली इम्बेलेंस लाइफ, आपकी लाइफ काफ़ी इम्बेलेंस है। अगर आपका स्कोर 6 से 10 एग्री के अंदर आता है, तब आपकी लाइफ बैलेंस और इम्बेलेंस के बीच की है। और अगर आपके स्कोर 11 से 15 के बीच आता है एग्री के अंदर, तो आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस है। तो ये एक टेक्निक्स है जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस है या इम्बेलेंस है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, आप अच्छी तरह फोकस कर लेंगे, 10 कीप इन माइंड को आप आपकी माइंड पे फोकस करोगे, तो आपकी लाइफ जो मैंने फर्स्ट बताई थी इम्बेलेंस थी, ये आपकी लाइफ इम्बेलेंस हो पाएगी। आप आपके फैमिली के साथ अच्छी तरह से टाइम डिवोट कर पाएंगे
और आपका जो बॉन्ड है आपके फैमिली के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, वो काफ़ी मजबूत होगा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे चैनल को मटेरियल नॉलेज MKFD को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते मैं एक कोटेशन देना चाहूँगा कि नेवर बिकम सो बिजी मेकिंग ए लिविंग डेट यू फॉरगेट टू मेक ए लाइफ। अपने आप को काम के प्रति इतना बिजी भी ना बनाओ कि आप लाइफ को जीना ही भूल जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को